हरिओम। नॉलेज प्लस चैनल में हम सभी अपने प्यारे विद्यार्थियों का स्वागत करते हैं। आज हरिओम करंट अफेयर की ये क्लास नंबर 430 क्लास है। इस क्लास के अंदर हम बात कर रहे हैं कि बच्चा जब 10th पास करता है तो बच्चे के मन में ये कन्फ्यूज़न होता है कि वो 10th के बाद आर्ट स्ट्रीम को ले, कॉमर्स स्ट्रीम को ले, साइंस स्ट्रीम को ले, या फिर वो नॉन मेडिकल की ओर जाए, या फिर किसी आईटी या पॉलिटेक्निक की ओर जाए। बच्चा इनमें से होता है कंफ्यूज कि वो किस दिशा में जाए। इससे पहले कि हम दिशा को चूज़ करें, हम आपको चाहेंगे कि आप हरिओम नॉलेज प्लस कि हरिओम करंट अफेयर के टॉक नंबर 6A, B और C को सुन लें। दैट विल क्लियरली आपको ये पहचानने में बड़ी हेल्प मिलेगी कि आप जो करना चाहते हैं उस दिशा में ही जाने से लाभ होगा। दुनिया में अगर आप कुछ बड़ा करना चाहते हैं तो आपको ये बात तय करना जरूरी है कि आप चाहते क्या हैं। किस काम को करने के लिए आपको कोई कुछ ना कहे फिर भी वो काम करते हैं, और कोई डांट भी दे तो भी उस काम को सहन करने की ताकत आप में होती है। इस चीज़ को चेकआउट करें, उस टॉक को सुन लें। लेकिन फिर भी यदि डायरेक्ट रूप से आपने ये चूज़ कर लिया है कि आपका टारगेट क्या है कि आप आर्ट्स के माध्यम से आप एक प्रोफेसर, लेक्चरर, मैनेजमेंट करने वाले बन सकते हैं। आर्ट्स के जो पायदान है वो भी कोई छोटा पायदान नहीं है। मीन्स आर्ट्स करने वाले ही देश के प्रधानमंत्री के रूप में अपने आप को स्थापित करते हैं, क्योंकि आर्ट जो है वो एक पॉलिटिकल बैकग्राउंड से चीज़ों को समझाने में, क्योंकि आर्ट्स के अंदर जो सब्जेक्ट है वो इकोनॉमिक्स भी है और हिस्ट्री भी है। हिस्ट्री को समझना पड़ता है इतिहास बनाने के लिए, और इकोनॉमिक्स समझनी पड़ती है किसी चीज़ को प्रोड्यूस करने के लिए। लेकिन अगर आपका इंटरेस्ट लेन देन में है, कॉमर्शियल बिजनेस ओरिएंटेड अप्रोच है, तो आप कॉमर्स की लाइन को चूज कर सकते हैं। +1 +2 कॉमर्स से करें, और उसके बाद किसी भी कंपटीशन एग्जाम में क्रैक करने के लिए CA CS या CMA की ओर जा सकते हैं। लेकिन यदि आपका इंटरेस्ट साइंस में नहीं है और कॉमर्स आप पढ़ना नहीं चाहते, और आर्ट्स आपको लो कैटेगरी में लगने की वजह से आप कहते हो आर्ट्स तो हमने करनी नहीं, तो आपको एक फील्ड मिलता है, इसको बोलते हैं हम इंजीनियरिंग का फील्ड। आप एक इंजीनियर बन सकते हैं। अब इंजीनियर बनने के लिए आपका जो बैकग्राउंड है वो फिजिक्स, केमिस्ट्री और साइंस को अगर छोड़ दिया जाए तो फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ का या इकोनॉमिक्स का बैकग्राउंड होना चाहिए। मीन्स आप एक इंजीनियर बनना चाहते हैं, इंजीनियर के रूप में अपने आप को स्थापित करना चाहते हैं। इंजीनियर के रूप में अपने आप को स्थापित करने के लिए आपको क्या करना होगा? आपको +2 नॉन मेडिकल, मीन्स आप नॉन मेडिकल फील्ड में जाएंगे स्ट्रीम में, और फिर आप बीटेक या एमटेक की ओर जाएंगे। लेकिन बच्चा कहता है कि मुझे तो डॉक्टर बनना है पापा, मेरी इच्छा तो डॉक्टर बनने की है पापा, मेरी तो बचपन से, इस जन्म से क्या पिछले जन्म से मेरी इच्छा थी, मैं डॉक्टर बनना चाहता हूं पापा, मुझे डॉक्टर बना दो। पापा ने कहा डॉक्टर हम नहीं बनाएंगे आपको, डॉक्टर बनने के लिए आपको मेहनत करनी पड़ेगी, पैसे की बाढ़ ला देंगे, लेकिन डॉक्टर बनने के लिए इस फील्ड में जाओ तो सही। पापा मैं तैयार हूं डॉक्टर बनने के लिए, तो मेडिकल फील्ड में फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ या बायोलॉजी को भी पढ़ना पड़ता है। बायोलॉजी एक बेस सब्जेक्ट है, उसमें अगर आपका इंटरेस्ट है तो आप डॉक्टर की ओर जा सकते हैं।
बच्चा कहता है नहीं पापा मुझे तो अभी इंजीनियर बना दो, मैं एक ट्रेंड स्किल वर्कर बनना चाहता हूं। आईटी कर ले बेटा। आईटी 2 साल की है और डिप्लोमा 3 साल का है, इसके डिफरेंस के बारे में बात करें। आईटी 2 साल की है, मींस 2 साल 6 सेमेस्टर का एग्जाम होगा, और जो डिप्लोमा है वो 3 साल का है। डिप्लोमा अगर आप करेंगे तो आप इंजीनियरिंग की तरफ, डी टेक बी एम टेक की तरफ जाएंगे। यदि आप आईटी करेंगे, डिप्लोमा करने वाले की वैकेंसी कम होती है और आईटी करने वालों की वैकेंसी अधिक होती है। आप कहेंगे क्यों? वैल्यू डिप्लोमा वालों की ज़्यादा है। उसका कारण ये है, डिप्लोमा करने वाले जो इंजीनियर है, जो सुपरवाइजर है, डिप्लोमा करने वाला जो स्टूडेंट है वो एक सुपरवाइजर बनेगा, और सुपरवाइजर को ट्रेंड स्किल्ड वर्कर चाहिए जो आईटी से निकल के आएंगे। और ये भी कहते हैं कि जो आईटी पढ़ने वाले विद्यार्थी हैं उनको डिप्लोमा होल्डर भी पढ़ाते हैं, लेकिन जो डिप्लोमा होल्डर हैं उनको पढ़ाने के लिए बीटेक या एमटेक किया हुआ विद्यार्थी पढ़ा सकता है। तो कहने का पर्पज ये है कि जॉब के बारे में बात की जाए, सैलरी के बारे में बात की जाए, तो आईटी प्रोफेशनल की जो सैलरी है वो पैकेज कम है, 20,000 30,000, लेकिन जो डिप्लोमा वाले हैं उनकी जो पैकेज है वो 40-50 हज़ार है। लेकिन जो उनकी वैकेंसी निकलती हैं, 200 वैकेंसी निकली डिप्लोमा होल्डर वालों के लिए और आईटी के लिए निकल गई 1,000 वैकेंसी की, लेकिन जो फ्रिक्वेंसी है वो आईटी वालों की अधिक है, क्योंकि आईटी वाले स्किल्ड हैं, उनको किसी पुर्जे को ठीक करना आता है, स्किल्ड प्रोफेशनल है वो। तो हमने ये एक डिफरेंस देने का प्रयास किया भी आप 10th के बाद क्या कर सकते हैं। तो हम बता रहे थे कि 10th के बाद बच्चा आईटी करे या डिप्लोमा करे, या वो आर्ट्स करे या वो कॉमर्स करे या वो मेडिकल ले, चाहे वो नॉन मेडिकल ले। अगर बच्चा कहता है कि मुझे तो पापा बैंक की नौकरी करनी है, पापा मुझे तो इस कंपनी का सीईओ बनना है, पापा ने कहा इतना आसान नहीं होता बेटा, मेहनत करनी पड़ती है, मेहनत करोगे तो किसी भी मुकाम को प्राप्त कर पाओगे। तो यह हम बताने का प्रयास कर रहे हैं कि चाहे आईटी करें, चाहे पॉलिटेक्निक करें, चाहे कुछ भी करें, यदि आप उस काम को करें जिस काम को करते हुए आपको आनंद आए, ये ना पता लगे कि काम हो रहा है। ऐसा कोई भी काम जो हो रहा है और आपको पता नहीं लगा कि काम हो रहा है। Whenever you do something, इतने एकाग्र होकर हम काम करते हैं कि हमें पता नहीं लगे कि टाइम कब बीत गया। व्यक्ति ऑफिस में जाता है, सुबह ऑफिस में बैठता है और 6 बज जाते हैं ऑफिस में बैठे बैठे, और उसको पता नहीं लगता कि कब 6 बज गए। अगर उसको ये एहसास ही ना हो कि कब 6 बज गए, इतने काम में मगन हो, दैट इज़ द सीक्रेट ऑफ selecting the right domain through your talent। यदि आप ऐसा चाहते हो कि आप उस ऑफिस में काम करें जहाँ पे काम करने के बाद ये पता ही नहीं लगे कि कब ऑफिस के क्लोज करने का टाइम आ गया है, तो ऑफिस को बंद करना जरूरी है। निश्चित रूप से आपको हरिओम करंट अफेयर की टॉक नंबर 6A, B और C को जरूर रिव्यू करना चाहिए। लेकिन फिर भी यदि अब स्ट्रीम की बात थी तो हमने आज इस टॉक में कवर कर दिए। थैंक यू सो मच। वी ऑल शुड ऑलवेज बी थैंकफुल टू हरिओम नॉलेज प्लस, जिनके माध्यम से हमें जानकारी मिल रही है। थैंक यू सो मच। हरिओम।